ओम हनु हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मंगलवार है और आज के दिन हनुमान जी का पूजन करने से और व्रत करने से, साथ ही साथ व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। व्रत करना अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी कर सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही हनुमान जी सभी संकटों का नाश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे, जिससे हनुमान जी के प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन होगा। आइए शुरू करते हैं आज की कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। देखिए, हनुमान जी और भगवान राम का रिश्ता केवल भगवान और भक्त का नहीं है, बल्कि उस प्रेम का है जिसमें ना तो कोई शर्त है, ना जिसकी कोई परिभाषा है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। ऐसा अद्भुत प्रेम शायद ही किसी ने किसी से किया हो, जैसा हनुमान जी ने भगवान श्री राम से किया था। भगवान राम इसी प्रेम के वशीभूत होकर हनुमान जी पर हमेशा दयालु रहते हैं, और हनुमान जी की पूजा करने से भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रेम के वशीभूत होकर हनुमान जी ने भी एक बार अपना सीना चीरकर दिखाया था, जिसमें सभी को भगवान राम और माता सीता के दर्शन हुए थे। अब क्यों हनुमान जी ने सीना चीर लिया था, आइए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। भगवान श्री राम जब लंकापति रावण को मारकर लंका विजय करके अयोध्या लौटे, तब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। तो दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिया जा रहा था। जब माता सीता ने रत्नों से जड़े हुए एक बेशकीमती माला को अपने प्रिय हनुमान को दिया, तो हनुमान जी वो माला पाकर बड़े ही उत्साहित हुए और उस माला को लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और उस माला से मोती निकालकर उसे अपने दांतों से तोड़ने लगे। वे एक एक मोती निकालते, उसे तोड़ते और फिर बड़े गौर से देखते। जब उन्होंने एक एक करके सारे मोती तोड़कर फेंक दिए, तो उसके बाद उनके चेहरे पर उदासी छा गई। दरबार में उपस्थित सभी लोग उन्हें माता सीता के दिए हुए तोहफे को इस प्रकार से नष्ट करते देखकर आश्चर्य में पड़ गए। लक्ष्मण जी भी ये सब देख रहे थे। अब लक्ष्मण जी स्वभाव से क्रोधी हैं, और उन्होंने हनुमान जी के इस हरकत को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता का अपमान समझा। उन्हें ऐसा लगा कि माता सीता के दिए हुए भेंट का हनुमान जी ने अपमान कर दिया। उन्होंने क्रोध में अपने भैया राम से हनुमान जी की शिकायत करते हुए उनकी ऐसी हरकत करने का कारण पूछा। इस पर भगवान राम ने उत्तर दिया कि प्रिय अनुज, जिस भी कारण से हनुमान ने उन रत्नों को तोड़ा है, ये कारण केवल उन्हें ही पता है, मैं क्या जानूं। इसीलिए इसका उत्तर तो तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा कि आखिर इतनी बेशकीमती माला हनुमान ने क्यों तोड़कर फेंक दी। अब तो लक्ष्मण जी क्रोध में हनुमान जी के पास पहुँचे और उनसे उपहार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का कारण पूछा। तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि मेरे लिए प्रत्येक वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम न हो। मैंने ये हार अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे अंदर और बाहर हर प्रकार से देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस भी वस्तु में राम का नाम नहीं, वह वस्तु उनके लिए व्यर्थ है और उनके हिसाब से उस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को आलोचना भरे शब्दों में कहा कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो क्या आप इसे भी नष्ट कर दोगे? इसे क्यों धारण करके रखा है? त्याग दो इसे भी।
जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुने तो वे कहने लगे कि भैया, कौन कहता है कि मेरे शरीर में राम नहीं है, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर राम है तो इस बात का हमें विश्वास दिलाइए, हम कैसे माने कि आपके अंदर राम बसे हुए हैं। बस लक्ष्मण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्ष स्थल नाखूनों से चीर दिया और सभा में मौजूद सभी सदस्य ये देखकर हैरान रह गए कि हनुमान जी के सीने के अंदर श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही है। ये घटना देखकर लक्ष्मण न केवल शर्मिंदा हुए बल्कि अपनी गलती के लिए हनुमान जी से उन्होंने क्षमा भी मांगी। और अब सुनिए मंगलवार की व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी की पूजा करता था। एक समय वह हनुमान जी के पूजा के लिए और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। पूजा के साथ साथ वह हनुमान जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था और इधर घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती और पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया करती थी और मंगल देवता की सेवा करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है, किसी कारणवश वह ब्राह्मणी ना भोजन बना सकी और ना हनुमान जी को भोग लगा सकी और उसको ऐसा करते रात्रि हो गई। तब वह ऐसा मन में सोचकर सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाऊंगी और तभी अन्न ग्रहण करूंगी। अब तो वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार का दिन आया और मंगलवार के दिन आते आते उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा, मैया, तू हमेशा एक बालक की कामना से मेरा पूजन और व्रत करती रही। मैं तेरी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मणी एक सुंदर बालक पाकर अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मण भी, जो कि पुत्र की कामना से वन में तपस्या के लिए गया था, वह लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि ये बालक कौन है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की सेवा से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि मैं घर पर नहीं था तो इस पापिन ने ऐसा कुकृत्य किया है जिसकी वजह से ये बालक उत्पन्न हुआ है। और अपनी पत्नी को छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए झूठी बातें बना रही है। अब तो उसने उस बालक को मारने की सोची। एक दिन वह ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगल को भी साथ ले जाओ, और वह मंगल को अपने साथ ले गया और उसको मारने की इच्छा से उसको कुएं में डालकर वापस आ गया। तब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तभी बाहर से मंगल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आया। उसे देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने तो इसको कुएं में फेंक दिया था, ये जीवित कैसे है। लेकिन ये बात उसने मन ही मन सोची, किसी को नहीं बताई, और रात्रि में भोजन आदि करके वह सो गया। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि ब्राह्मण, ये बालक मैंने तेरी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा मत समझो। पति ने जब सपने में हनुमान जी की बातें सुनी और सत्य जाना तो वह बहुत खुश हुआ।
फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख के अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था जो कि मंगलवार को हुआ था। इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो वह घर लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी, कोई है हनुमान का भक्त जो इस साधु की सहायता करे। ऐसा सुनकर बुढ़िया घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु कहने लगा कि मैया बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मंगलवार के दिन ना तो मैं चौका लगाती और ना पृथ्वी को लीपती हूँ, ना मिट्टी खोदती हूँ। इसीलिए महाराज इसके अलावा आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं जल छिड़क देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, नहीं मैया, मैं तो गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज आज के दिन मैं गोबर से पृथ्वी नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करें। आप जो और कुछ कहेंगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु कहने लगे कि मैया सोच समझकर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार साधु को वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि ठीक है, तू अपने लड़के मंगलिया को बुला और उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लो, अब सोच विचार क्या करती हो, तूने मुझे 3 बार वचन दिया है। अब तो बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद मंगलिया अंदर आया और पूछने लगा, माँ क्या बात है। तो बुढ़िया कहने लगी, जा बेटे, तुझे अंदर साधु महाराज बुला रहे हैं। तो लड़के ने अंदर जाकर महात्मा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। तब महात्मा जी कहने लगे कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। और फिर मंगलिया ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ अंदर आई तो साधु ने कहा कि मैया तू ही इसको अपने हाथों से औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी जला दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में खाना बनाया और जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माँ से कहा कि आओ माई, भोग लगा लो और अपने बेटे को भी बुलाओ, वो भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात है, अभी अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलवाई और उसी को प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा क्या संभव है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और वो अभी भी जीवित हो। कृपा करके आप मुझे उसकी याद मत दिलाइए और भोजन कर कर आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और अत्यंत आग्रह करने लगे। तब साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई और जैसे ही मंगलिया को आवाज़ लगाई वैसे ही मंगलिया बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है
और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको और तुम्हारे पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। तब बुढ़िया और उसका बेटा हनुमान जी की कृपा से और मंगल देव की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। और आइए अब करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुधलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताले तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।